राम वेद के कुछ मंत्र आप सुने। ये वेद गायन सतयुग से आज तक हमारे ऋषियों की परंपरा में, देवगणों की परंपरा में होता चला रहा है। इन मंत्रों के ऋषि हैं विश्वमना, ऐसे ऋषि जिनका हृदय सभी के लिए करुणा से भरा रहता है और जो सारे संसार के लिए परोपकार करते रहते हैं, पर ब्रह्म से प्रार्थना करते रहते हैं। इन मंत्रों का देवता है इंद्र। स्वर्ग में बैठा हुआ राजा इंद्र ने वेद में उस सृष्टि के सम्राट परमात्मा को इंद्र कहा है। वेद में छंद उष्णिक स्वर ऋषभ। ओम इंदुम इंद्राय सिंचत पिबति सौम्यं मधु आराधंसि प्रचोदयते महित्वना। वो जो जगत का सम्राट पुरुष ब्रह्म परमात्मा है, सभी आत्माओं को, संपूर्ण सृष्टि को इस तरह से अमृत से सींचता रहता है जैसे किसान अपनी खेती को पानी देके उसको हरा भरा रखता है। जन मनुष्यों के भीतर विचारों का संयम है, वाणी का संयम है। जिनके कर्म पुण्य कर्म बन गए हैं, वे मनुष्य उस ज्योति पुरुष की आभा को, प्रभा, रोशनी को अपनी आत्मा में प्राप्त करते रहते हैं। वे सदा सत्य का आचरण करने वाले अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। त्वं दाता प्रथमो वरदसम् स्यसि सत्यैशानकृत तु विद्युं नस्य युज्याया वृणीमहि पुत्रस्य शवसोमः। वो परमेश्वर ही हमें सत्य की तरफ ले जाता है, वो ही हमें ईशान बनाता है। ईशान अपनी भावनाओं पर काबू रखने वाला व्यक्ति को ईशान बोलते हैं। अपनी आत्मा का जो स्वामी है, मन का जो स्वामी है, मन जिस पर शासन नहीं करता, संसार की बुराइयां जिसको इधर उधर पटकती नहीं फिरती, अपनी बुराइयों को जो नियंत्रित कर लेता है, उस व्यक्ति को ईशान कहा जाता है। शिव को भी ईशान कहा जाता है। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम। जो अपने जीवन का आप स्वामी है,
और हम मनुष्यों के स्वामी कौन कौन है? लोभ। लोभ में कहीं से कहीं चले जाते, जाके मर गए। क्रोध, घर में गुस्सा किया, बाइक उठाई, गुड़ 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 और जाके एक्सीडेंट करा, मर गए। पानी में कूद के मर गए। घर में जवान अकेला लड़का कुछ खा पी के मर गया। क्रोध। हमारी आत्मा को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्रोध, लोभ, वासनाएं, बुराइयां। इन बुराइयों के हाथों में हमने अपना जीवन दे दिया है, चाहे वे हमें जीवित रखें या मार डालें। उस प्रभु की स्तुति करने वाला मनुष्य और उपकार करने वाला, दूसरों का हित करने वाला मनुष्य इन बुराइयों के चंगुल से बाहर निकल जाता है। वरदानाय शवसा भूरयोजः शत्रुरदासाय भीयसम् ददाति अव्ययञ्च व्यञ्च सस्नं तेन वन्त प्रभतमदेशो। हमारे अवगुण ही हमें देवत्व की तरफ जाने से रोकते रहते हैं। संसार की आसक्ति मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रोग है, बीमारी है। उसका क्रोध उसका विनाश करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, दूसरे की जरूरत ही नहीं। और धन का आकर्षण, संसार में अनेक अनेक आकर्षण हमें कहीं भी ले जाकर धूल चटा देते हैं। इनसे जो निकल गए वो ही शिव बन जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।